जय हिंद मित्रों। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र का पर्यावरणीय अध्ययन करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 130। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। विकल्प ए है 20 जनवरी 1950 को, विकल्प बी है 24 जनवरी 1950 को, विकल्प सी है 21 मई 1949 को, विकल्प डी है 23 नवंबर 1949 को। इसमें हो जाएगा विकल्प बी 24 जनवरी 1950 को। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त ने गाया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। प्रश्न संख्या 122। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? विकल्प ए है जयपुर, विकल्प बी है उदयपुर, विकल्प सी है जोधपुर, विकल्प डी है अजमेर। इसमें हो जाएगा विकल्प डी अजमेर। प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? विकल्प ए है यूवी ए, विकल्प बी है यूवी बी, विकल्प सी है यूवी सी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? विकल्प ए है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। विकल्प सी सही हो जाएगा कवक। प्रश्न संख्या 125। गिर सेर परियोजना अवस्थित है। विकल्प ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। इसमें हो जाएगा विकल्प ए गुजरात। ये एशियाई सिंहों के लिए फेमस है। प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाच फंड। इसमें बताएं कौन सा सही होगा। इसमें जाएगा विकल्प सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो आप लोग बताएं कौन सही होगा। इसमें हो जाएगा विकल्प सी गंगोत्री ग्लेशियर से। प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? विकल्प ए है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी है केंद्रीय जल आयोग, डी है सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें हो जाएगा विकल्प बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रश्न संख्या 129। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। विकल्प ए है सिसिली में, बी है हवाई में, सी है एंडीज में, डी है रॉकीज में। इसमें हो जाएगा सी एंडीज में। प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? विकल्प ए है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है सिंधु। इसमें विकल्प सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। विकल्प ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है जीवाणु, डी है मांसाहारी या शाकाहारी। इसमें विकल्प डी हो जाएगा मांसाहारी।
प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। विकल्प ए है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है मध्य मंडल, डी है आयन मंडल। इसमें हो जाएगा विकल्प बी क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। विकल्प ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। इसमें जाएगा विकल्प सी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य निम्न है: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। विकल्प ए है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात में, सी है राजस्थान में, डी है असम में। इसमें जाएगा विकल्प सी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। विकल्प ए है एटीपी, बी है सूर्य प्रकाश, सी है डीएनए, डी है आरएनए। इसमें जाएगा विकल्प बी सूर्य का प्रकाश। प्रश्न संख्या 136 एगमार्क का संबंध है। विकल्प ए है गुणवत्ता से, बी है पैकेजिंग से, सी है संसाधन से, डी है उत्पादन से। इसमें हो जाएगा विकल्प ए गुणवत्ता से। प्रश्न संख्या 137 आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसमें हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 138 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। विकल्प ए 1960, विकल्प बी 1962, विकल्प सी 1972, विकल्प डी 1975। विकल्प सी 1972। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। विकल्प ए प्रकाश संश्लेषण, विकल्प बी दूध से दही बनने की क्रिया को कहते हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन, डी स्टेरिलाइजेशन। इसमें हो जाए सी किण्वन। प्रश्न संख्या 140 किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। विकल्प ए है जर्मनी, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है यूएसए, विकल्प डी है यूएसएसआर। इसमें हो जाएगा विकल्प डी रूस से यूएसएसआर। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, बी है दक्षिणी तारे को, सी है पूर्वी तारे को, डी है पश्चिमी तारे को। तो विकल्प ए हो जाएगा उत्तरी तारे को। प्रश्न संख्या 142 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। विकल्प ए है 1972, विकल्प बी है 1973, विकल्प सी है 1981, विकल्प डी है 1985। इसमें हो जाएगा विकल्प बी 1973। प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। फूलों की घाटी अवस्थित है। विकल्प ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमालय प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है उत्तराखंड। इसमें हो जाएगा विकल्प डी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। इसमें हो जाएगा विकल्प 306, बी है 275, सी है 206, डी है 175। विकल्प सी 206। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 145 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। विकल्प ए है न्यूयॉर्क में, बी है सिडनी में, सी है एम्स्टर्डम में, डी है नागासाकी में। इसमें विकल्प सी हो जाएगा। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में स्थित है।
प्रश्न संख्या 146 प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान काफीकरण एवं काफ चयन होता है। इसमें हो जाएगा विकल्प ए जल NADP का। प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? विकल्प ए है यह एक अच्छा ईंधन है, बी है यह उच्च ऊष्मीयमान का है, सी है यह नीचे ज्वाला से जलने वाला है, डी है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इसमें जगह विकल्प डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। प्रश्न संख्या 148 प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी है? विकल्प ए है अरस्तु, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है मेंडल, डी है रॉबर्ट हुक। तो इसमें जगह विकल्प बी चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है, मकर रेखा है। विकल्प ए है 23 सही 1/2 डिग्री, बी है 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में है, विकल्प सी है 23 सही 1/2 दक्षिण में है, 23 डिग्री दक्षिण में है। इसमें जगह विकल्प सी 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में है। प्रश्न संख्या 150 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। विकल्प ए है जिनेवा में, बी है हेग में, सी है न्यूयॉर्क में, डी है पेरिस में। इसमें जगह विकल्प बी हेग में। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का बी होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्यक्ष तथा 70 अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।